धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भजो भाई ॐ भजो ॐ जपो भाई ॐ जपो ॐ जपो भाई ॐ जपो ॐ भजो भाई ॐ भजो ॐ जपो भाई ॐ जपो ॐ भजो भाई ॐ भजो ॐ भजो भाई ॐ भजो ॐ जपो भाई ॐ जपो ॐ जपो भाई ॐ जपो। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ आनन्दः ॐ आनन्दः ॐ आनन्दः। सबको सादर नमस्ते जी। युवा सफलम भवतु शिविर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दर्शन योग महाविद्यालय सुंदरपुर रोहतक हरियाणा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है, वंदन करता है। इस शिविर में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारी वाणी कैसी हो, हमारा सोच विचार कैसा हो, जिससे हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। यह विचारणीय बिंदु है। तो आज हम विचार करेंगे कि सफलता प्राप्त करने के लिए प्रसन्नमय, आनंदमय, तनाव मुक्त जीवन का होना अनिवार्य है। इस बात को आप स्वीकार करते हैं? जिसके जीवन में तनाव है, डिप्रेशन है, भय है, शोक है, क्या वो कभी सफल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जिसके जीवन में
शोक है, भय है, भ्रांति है, अविद्या है, अज्ञान है, असत्य का व्यवहार है, वह तनाव से ग्रस्त रहता है। और जो तनाव से ग्रस्त रहता है उसका जीवन सुखमय, आनंदमय नहीं हो सकता, उसका जीवन सफल नहीं हो सकता। तो यदि आपको सफलता चाहिए, आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो तनाव मुक्त होकर के जीवन बिताइए, आनंदित सुखमय जीवन बिताइए। इससे आपकी आयु भी बढ़ेगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, रोगी भी नहीं पड़ेंगे। ठीक है। तो मन का प्रभाव तन पर पड़ता है। अगर आपका मन प्रसन्न है, मन स्वस्थ है, तो तन भी प्रसन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो कैसे करके हम मानसिक प्रसन्नता को उत्पन्न करें, कैसे करके तनाव रहित होकर के जिए, कैसे इसके लिए विचार करें, कैसे व्यवहार करें, कैसा खान पान करें, कैसा लेन देन करें, इसके संबंध में हम कुछ विचार करेंगे। जैसे कि अगर आप तनाव मुक्त होकर के जीना चाहते हैं, सुखमय आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये कहा कि आप कुछ सूत्रों को याद रखें। जैसे कि किसी ने अपमान कर दिया, कोई हानि हो गई, किसी ने झूठे आरोप लगा दिए, ठीक है, कभी बीमार पड़ गए, स्वास्थ्य खराब हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। होता है ना, कोई लंबे काल के लिए बीमार पड़ गए तो भी व्यक्ति बीमारी के कारण भी तनावग्रस्त हो जाता है, भयभीत भी रहता है, दुखी रहता है, उसका सुख चैन आनंद छीन जाता है। तो कोई झूठा आरोप लगा दे, अपमान कर दे, हानि हो जाए, तो किस प्रकार से सोचेंगे कि तनाव रहित होकर के जी पाएंगे। कई बार इच्छाओं का विघात होता है, जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता। इसको योग दर्शन में इच्छा विघात कहता है। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति तो नहीं हो पाती है, किसी की भी नहीं हो पाती है, आपकी भी नहीं होती है। अनेक इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, है ना। तो उस समय भी दुख होता है। कई व्यक्ति तनावग्रस्त होते हैं और नशापान भी करते हैं, ठीक है जी। तो ऐसी स्थितियों के उत्पन्न होने पर, धोखा खाने पर, चोट खाने पर, आरोप मिथ्या आरोप लगाए जाने पर, अपमानित होने पर, घाटा लग जाने पर, हानि होने पर, किसी का वियोग हो जाने पर किस प्रकार सोचेंगे कि तनाव नहीं होगा और सुखमय आनंदमय जीवन बिता पाएंगे। तो इसका उपाय देखो, सबसे पहले है कि हमारे प्रति कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा कुछ भी बोलने, विचारने और करने में स्वतंत्र है, ये मान के चलिए। सिद्धांत अपना लीजिए कि आपके विषय में लिखना चाहे लिख सकते हैं, हमारे विषय में, आपके विषय में कोई भी व्यक्ति कुछ भी सोचने, विचारने, बोलने और करने में स्वतंत्र है। समझ गए? अर्थात कोई भी व्यक्ति हमारे प्रति अच्छा व्यवहार भी कर सकता है और बुरा व्यवहार भी कर सकता है। हमारी बात को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। ये पहले ही मन में मान के चलें, ये पहले ही धारणा बना रखें कि हर व्यक्ति हमारे अनुकूल नहीं हो सकता। हम जैसा चाहें सामने वाला हमारे प्रति वैसा ही व्यवहार करे, यह आवश्यक नहीं है। तो कोई दुर्व्यवहार भी करता है, कर सकता है, वो स्वतंत्र है। तो ये सिद्धांत आया, हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, ठीक है। हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। हमारे प्रति अच्छा या बुरा कुछ भी व्यवहार वो कर सकता है, हमारे संबंध में कुछ भी वो
बोल सकता है, हम उसकी वाणी को रोक नहीं सकते, है ना। तो अगर ऐसा कोई व्यवहार करता है, कोई प्रतिकूल व्यवहार करता है, अपमानित करता है, या किसी सामाजिक कारण से हानि हो गई, किसी प्रिय व्यक्ति का वियोग हो गया, ठीक है, या कोई रोग आ गया, कोई विशेष दुख आ गया, तो ऐसी स्थितियों के आने पर कैसा सोचेंगे? तो सबसे आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। क्या मन में लाएंगे? कोई बात नहीं। किसी ने अपमानित कर दिया, कोई बात नहीं। रोग आ गया, कोई बात नहीं। किसी का वियोग हो गया तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। अब फिर आएगा, स्वामी जी ऐसे कैसे कोई बात नहीं, ये सरासर अन्याय करता है, ये रोगग्रस्त हो गया हूँ, मेरे प्रिय व्यक्ति का वियोग हो गया है, माता पिता चले गए, ऐसे कैसे कोई बात नहीं बोलूँगा, ऐसे कैसे मान लूँ मैं, ये कोई बात नहीं से काम नहीं चलने वाला है। तो उसका आगे बढ़ेंगे। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, लिख लो, ऐसा भी होता है, ये कोई नई घटना नहीं है, ठीक है। ऐसा भी होता है, ये कोई नई घटना नहीं है। अर्थात आप प्रथम व्यक्ति ऐसे नहीं हैं जिनका अपमान हुआ हो, आप ऐसे प्रथम व्यक्ति नहीं हैं जिनकी हानि हुई हो, आप प्रथम व्यक्ति ऐसे नहीं हैं जिनका अपमान किया गया हो, झूठे आरोप लगाए हैं, या आप रोगी पड़ गए, हानि हो गई, वियोग हो गया, ऐसे प्रथम व्यक्ति नहीं है। तो ये कोई नई घटना नहीं है, ऐसा भी होता है, होता आया है। भगवान रामचंद्र का भी अपमान हुआ था, सीता माता का भी हरण हुआ था, अपमान तो हरण हो गया था, कितना अन्याय है कि नहीं। तो आपके प्रति भी किसी ने अन्याय कर दिया तो भी कोई बात नहीं, ये कोई नई घटना नहीं है, कोई नई बात नहीं है, ऐसा भी होता है। और आगे, ये समय भी बीत जाएगा। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, कहाँ राजा होने वाले थे सुबह, और कहाँ उनको वनवास जाना पड़ा, तो भी उन्हें सहन किया ना भाई, कोई बात नहीं, स्वीकार कर लिए। तो जो भी स्थिति परिस्थिति आती है उसको स्वीकार करो। अगर तनाव से बचना चाहते हैं, यथास्थिति को स्वीकार करो। जो भी स्थिति उत्पन्न हुई है उस स्थिति को मान जाओ, हाँ अभी ये परिस्थिति पैदा हो गई है, मुझको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, समन्वय करना पड़ेगा। कई बार पत्नी अनुकूल नहीं आती है, क्या करेंगे जी, जीवन भर का साथ है, तो ये सब घटनाएं आए दिन घटेंगी, वो दुखी कर देगी, अपमानित करेगी, बात नहीं मानेगी, उल्टा पुल्टा बोलेगी, तुम भी सहन करो। तो अगला बिंदु है, सहन करो। जो सहेगा वही सुखी रहेगा, तनाव मुक्त रहेगा। जो नहीं सहेगा दुखी रहेगा, तनावग्रस्त रहेगा। तो सहन करो, और सहन करने के लिए समन्वय करो। लिखो पॉइंट, समन्वय करना। समन्वय माने एडजस्ट, समन्वय माने एडजस्ट करना, एक दूसरे को सहन करना, एक दूसरे के साथ में तालमेल बिठा के चलना। पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन, मित्र साथी, गुरु शिष्य, सब में ये तालमेल बिठाना जरूरी है। जहाँ तालमेल नहीं बैठ पाता है वहीं पर झगड़ा होता है, अथवा बिखराव होता है, विघटन होता है, संगठन टूट जाता है, फिर हानि होती है, घाटा होता है, व्यक्ति दुखी रहता है, तनावग्रस्त भी होता है। इसलिए समन्वय करना सीखो, एडजस्ट करना सीखो, और ये मान के चलो ये समय भी बीत जाएगा। जैसे भगवान राम 14 वर्ष का वनवास भी उनका बीत गया ना, बीत गया। तो आज हमारे प्रति कोई अन्याय हुआ, दुख आया, रोग आया, विपत्ति आई, तो ये समय भी बीत जाएगा। और जिसके कारण से विपत्ति आई या किसी ने अपमान कर दिया, तो कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करेगा। लिख लो आगे, अगला बिंदु क्या है, ईश्वर न्याय करेगा। आप झगड़ा मत करो, आप दुखी मत हो, ईश्वर न्याय करेगा। अगर आपके प्रति उसने
वास्तव में अन्याय किया है तो उसको ईश्वर दंड देगा। आप क्यों दुखी होते हो, क्यों तनावग्रस्त होते हो? तो बोलो ईश्वर न्याय करेगा। हम अगला है, हम जैसे हैं हमको वैसा का वैसा ही 100% कोई भी नहीं समझ सकता है। हाँ जी, क्या समझे? हम जैसे हैं 100% वैसे हमको दूसरा कोई भी नहीं समझ सकता। जो नहीं समझ सकता तो कुछ भी बोल सकता है मेरे संबंध में, वो दुष्प्रचार भी कर सकता है, मिथ्या आरोप भी लगा सकता है कि हमको समझता नहीं हो। ठीक है, हमको पूरा पूरा समझने वाला केवल और केवल ईश्वर है। हम जैसे हैं वैसे ही जानता है, मानता है, वैसा व्यवहार करता है। यथा योग्य व्यवहार पूरा पूरा ठीक ठीक करने वाला ईश्वर ही है, दूसरा कोई भी नहीं। ठीक है, तो कोई भी घटना देखो संसार में घट जाती है, वो भी नई नहीं होती है। तो आपके प्रति कोई दुर्घटना घट गई है, ये भी कोई नई घटना नहीं है। तो ये आप एक बार मन से तैयार रखना अपने को कि आपके प्रति कभी भी कोई भी अकल्पनीय घटना घट सकती है। लिखो, नोट करो, अकल्पनीय, अप्रत्याशित घटना, आशातीत घटना, जिसकी आपने आशा नहीं की, जिसकी कल्पना नहीं की, ऐसी घटना भी घट सकती है। कभी भी अचानक कोई भयंकर रोग भी लग सकता है, प्रिय से प्रिय व्यक्ति का वियोग हो सकता है, कोई मधुर से मधुर संबंध भी टूट सकता है। ठीक है, कभी भी कोई भी आपसे रूठ सकता है। जानते क्या होता है रूठना? माने कोई रूठ जाता है ना, कोई संबंध टूट जाता है। तो रूठना, टूटना, किसी का कोई मकान है वो भी फूट जाता है, बर्तन, बढ़िया बर्तन कांच का फूट गया जिसमें राग था। तो ये टूटना, फूटना, रूठना, ये सब संसार में चलता रहेगा, ये कोई नई घटना नहीं है। ये सही बात है, आज भी ऐसा भी होता है। ठीक है, ये समय बीत जाएगा। आज कोई वस्तु टूट गई फिर नहीं आ जाएगी, आज कोई रूठ गया है कल फिर खुश हो जाएगा। तो हर दिन जात तन एक समान, हर दिन जात तन एक समान। देखो ऋतुएं भी हैं, आज गर्मी है, फिर बरसात है, फिर आज ठंड है ना। ये ऋतुएं बदल रही हैं, महीने बदल रहे हैं, आयु देखो, शरीर बदल रहा है। तो संसार पूरा कहता है परिवर्तनशील है और संसार अनित्य है। तो इस बात को मान के चलो, शरीर आज है कल रहने वाला नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, ये समझ के रहो आप, तो कभी तनावग्रस्त नहीं होगा, भयभीत भी नहीं होंगे। और आप आत्मा के अंदर कोई घुसता या घुलता मिलता भी नहीं है। किसी ने कितना अपमान कर दिया, आपके आत्मा के अंदर नहीं घुसता है वो। ठीक है ना जी। तो आपका अपमान तो क्या करेगा? आप तो स्वरूप से निर्विकार हैं, शुद्ध हैं। तो जो अपने को आत्मा मान लेता है, ये सांसारिक मान अपमान से परे हो जाता है। जो ईश्वर से संबंध को जोड़ लेता है, वो संसार के मान अपमान से परे हो जाता है, इन सबको सहन भी कर लेता है। देखो ईश्वर को भी लोग नहीं छोड़ते हैं। किसी का जवान बेटा मर गया तो ईश्वर को दोष देते हैं। देखो ईश्वर ने मेरे जवान बेटे को मार दिया, देखो ईश्वर मेरी नौकरी नहीं लगा रहा, देखो शादी के 5 वर्ष हो गए अभी तक तो परमात्मा ने संतान नहीं दिया। मतलब कोई भी समस्या हो, दुख हो, तो उसका सारा दोष किस पर लगाते हैं? ईश्वर पर, और ईश्वर सहन करता है। तो आप भी जो तनाव मुक्त होकर के आनंदित जीवन जीना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे? ओम सहो असि सहो मयि देहि। क्या सूत्र अपनाएंगे? ओम सहो असि सहो मयि देहि। हे ईश्वर आप सहनशील हैं, मुझे भी सहनशील बनाइए, मुझको भी सहन शक्ति प्रदान कीजिए। तो जिसके अंदर सहन शक्ति है वही तनाव से मुक्त होकर के रह सकता है। बोलो, जो सहेगा वो तनाव मुक्त रहेगा, जो सहेगा वो प्रसन्न रहेगा, और जो नहीं सहेगा
वो तनावग्रस्त रहेगा और अप्रसन्न, खिन्न, दुखी रहेगा। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाओ और याद रखो कि कोई भी आपके प्रति कभी भी विश्वासघात कर सकता है, तो पूरा पूरा विश्वास किसी पर मत करना। संसार में पूरा पूरा विश्वास करने के लायक कोई है, एकमात्र ईश्वर है। ईश्वर के अलावा जितने भी संबंध हैं, ये सभी संबंध कभी भी विश्वासघात कर सकते हैं। मेरे पास कल आए थे एक शिवरात्रि हमारे, अमृतसर से आए हैं। कहाँ बैठे हैं वो? अमृतसर वाले कहाँ बैठे हैं? हाँ, उनको बुला के लाइए। कोई जाओ, उनको बुला के लाओ। जो भी शिवरात्रि ऊपर में स्वामी जी बुला रहे हैं बोलना, सब काम छोड़ कर भी आए। तो वो बता रहे थे मुझे कि किस प्रकार से धोखा मिलता है। हाँ, आइए बैठिए। आपसे मेरी कल बात हुई थी, है ना जी? तो इनका अनुभव है, आप सबका भी अनुभव होगा कि संसार में कभी भी कोई भी धोखा दे सकता है। किसी प्रिय से प्रिय व्यक्ति का वियोग हो सकता है, उस समय अपने को संभालना पड़ता है, उस समय ईश्वर का सहारा लेना पड़ता है। जो ईश्वर का सहारा ले लेता है वो तनावग्रस्त नहीं होता, वही व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। और जो तनावग्रस्त हो गया फिर नशा पान करेगा, वो फंस जाता है कुसंगति में और जीवन को बर्बाद कर लेता है। असफलता या सफलता उसको मिलती है। किसी भी काम को करने की रुचि नहीं होती, मन में उत्साह उमंग फिर नहीं रहता है, हताश, निराश, उदास उसका जीवन बन जाता है। तो जो इन बातों को याद रखता है और हमेशा ईश्वर के शरण में रहता है, ईश्वर को याद रखता है, ये संसार वाले ऐसे ही हैं, धोखा देंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, संसार में दुख भी होगा, वियोग भी होगा, लेकिन परमात्मा से कभी वियोग नहीं होगा। वो कभी धोखा नहीं देगा, कभी आपका तिरस्कार नहीं करेगा, आपको पूरा पूरा समझेगा। तो जिसने ईश्वर से संबंध को जोड़ लिया वही व्यक्ति तनाव से मुक्त होकर के रह सकता है। तो ये सोचने का ढंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा, ईश्वर से संबंध को जोड़ो। अगर ईश्वर से संबंध नहीं जोड़ेंगे तो सुखी नहीं रह पाएंगे। हाँ जी प्रवेश जी, नींद आ रही है? सीधा बैठिए, सोना नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। देखो, यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, ये कक्षा है, तो अध्यापक सबको देखता है किसका क्या चल रहा है। कोई सोने में लग गया तो पकड़ में आ जाएगा, सो रहा है व्यक्ति। ये नहीं थे तो पकड़ में आ गए, व्यक्ति है ही नहीं, कहाँ गए। हाँ, तो क्लास चल रहा है तो सबको क्लास में आना है। क्लास के एक्स्ट्रा कहीं में कोई काम करो, जब क्लास नहीं है तो कोई काम करो, सेवा काम करो, मना नहीं है। क्लास छोड़ के नहीं, 2 दिन का शिविर है, ये भी समझने की बात है। जो समय के महत्व को जानता है, समय का सदुपयोग करता है, वही व्यक्ति तनाव मुक्त हो सकता है। अब इतना अच्छा उपदेश चला, आप नहीं सुन पाए तो कितने पैसे छूट गए आपके, है कि नहीं है? हानि हो गई आपकी। ये बात में सुनना यूट्यूब में आ रहा है, लिंक फिर, ठीक है ना। तो जो जीवन के महत्वपूर्ण समय को गंवा देता है वो व्यक्ति भी दुखी होता है, पछतावा करता है और तनाव से ग्रस्त होता है। तो समय के महत्व को समझो, समय का सदुपयोग करो। और इसके लिए एक उपाय है, सुबह जल्दी उठो। जो सुबह लेट में उठता है वो लगभग तनावग्रस्त रहता ही रहता है। सुबह लेट में उठेगा, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, अब काम में जाना है 11 बजे, ठीक है, या जाना है काम में 9 बजे, वो 8 बजे सुबह उठता है, तो क्या करेगा? सबको परेशान करेगा घर में। माता जी टॉवेल कहाँ है?
पेस्ट नहीं मिल रहा है, ब्रश नहीं मिल रहा है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, मेरे पैंट शर्ट कहाँ है ना। जो भी घर में होते हैं माताएं बहन, उनको तंग करता है। फिर वो तंग नहीं करता है, जल्दीबाजी करता, फटाफट जल्दी नहाओ, ये करो वो करो, वहीं पर बाथरूम में फिसल जाता है कि नहीं। है जहाँ जल्दीबाजी करेगा तकलीफ पाता है, शांति नहीं रहती, अशांति आती जीवन में। तो समय का सदुपयोग करो, सुबह जल्दी उठो और उठ करके कुछ समय फिर भ्रमण करो, आसन व्यायाम प्राणायाम करो, ईश्वर का ध्यान करो, संध्या हवन करो। ऐसा करेंगे तो प्रातः काल आपका बढ़िया बीतेगा और इनके ऐसा बीतने से आपका दिन भर फिर सुखमय होगा, आपका दिन भर तनाव मुक्त व्यतीत होगा। अगर ये सुबह उठते ही इतने काम कर दिए तो सुबह जल्दी उठो, आसन व्यायाम प्राणायाम ध्यान करो, ईश्वर की उपासना करो, ठीक है ना। दूसरी बात, आप देखो किसी के प्रति अति आग्रह नहीं करना। जैसे माता पिता जब बेटा बेटी ये सब बड़े हो जाते हैं तो अति आग्रह करना छोड़ देते हैं कि आपको ऐसा करना ही है, यही काम करना है, यही पढ़ना है, इसी काम में लगना है, ऐसा नहीं करते। अब बेटा बड़ा हो गया, वो स्वतंत्र है, आपकी बात मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, आपके अनुसार चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। तो किसी पर अति आग्रह नहीं करना। जो अति आग्रह करेगा वो दुखी रहेगा, तनावग्रस्त होगा। आप अति आग्रह करेंगे ऐसा करो करो, वो करता नहीं है तो दुखी होंगे ना। चाहे माता पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे मित्र साथी कोई भी हो, अति आग्रह मत करो। हाँ, आपका अधिकार है, सामर्थ्य है, बात नहीं मानता उसको दंड दे दो। बेटा है बात नहीं मानता तो जाओ उसको मत दो, आपको वारिस नहीं बनाएंगे हम, आपको अपना धन वैभव संपत्ति सब नहीं देंगे क्यों आप बात नहीं मानते हो, उल्टा चलते हो। शिष्य है बात नहीं मानता, उल्टा काम करता है, उसको दंड दो। ये अधिकार है हमारे पास में, राजा माता पिता गुरु इनके पास अधिकार है। तो ये तो उपाय है सुधार करने का। और फिर भी दंड देने के बाद भी सुधर जाए गारंटी नहीं है, फिर उसको परमात्मा का न्याय में छोड़ दो, ईश्वर न्याय करेगा। और खुद दुखी होने से बचने के लिए, तनाव मुक्त होने के लिए क्या सोचोगे कि देखो हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि सबकी बुद्धि अलग अलग है, सबके संस्कार अलग अलग हैं। आज ये समस्या आती है बड़ी कि स्वामी जी गुरु जी आचार्य जी वो बात नहीं सुनता, वो बात नहीं मानता, वो ऐसा क्यों करता है, ये क्यों करता है ना, यही तनाव पैदा करता है ना। ऐसे क्यों करता है, ऐसे क्यों बोलता है, ऐसा क्यों चलता है, भाई क्यों करता है? क्योंकि उसके संस्कार अलग हैं। आपकी बुद्धि उसकी खोपड़ी में नहीं है, उसकी खोपड़ी में उसकी बुद्धि है, आपकी खोपड़ी में आपकी बुद्धि है। और किसी के विचार भी 100% मिलते नहीं हैं, याद रखना। किसी के विचार, किसी के संस्कार पूरा 100 का 100% मिलता नहीं है। कुछ तो मतभेद होगा, तो मतभेद होगा तो टकराव भी होगा, तो एडजस्ट करो, समन्वय करो, सहन शक्ति बढ़ाओ। इसलिए मैंने कहा जो सहेगा वो सुखी रहेगा, तनाव मुक्त रहेगा, ठीक है ना। और देखो अगर आप तनाव मुक्त होकर के जीना चाहते हैं तो बहुत बड़ा उपाय है मधुर वाणी का प्रयोग करना। किसी को समझाओ, प्रेम से बताओ, मधुरतापूर्वक, और फिर मानता है तो ठीक, नहीं मानता है तो भी ठीक, बस वो अति आग्रह नहीं करना। कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करेगा, ऐसा भी होता है, ये सारी बातें फिर आ जाएंगी। हमको बोलना प्रेम से, समझाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे। मानता है तो ठीक, नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, ठोकर खाएगा, चोट खाएगा, फिर सुधरेगा, फिर पछताएगा। तो अति आग्रह मत करना। और वो नहीं सुधर रहा है तो कोई बात, दंड दे दो, लेकिन अपनी वाणी को कठोर मत बनाना, द्वेष मत करना। जहाँ द्वेष है, कठोरता है, वहाँ फिर दुख है। तो प्रयास करेंगे
हम सबके साथ मधुरता पूर्वक ही व्यवहार करेंगे, मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे। हमारे प्रति किसी ने व्यक्तिगत अन्याय कर दिया उसको सहन करेंगे, हाँ कोई बात नहीं। अब फिर कोई बोलता है स्वामी जी ऐसे कैसे, कोई बात नहीं। कोई आतंकवादी देश में घुस जाएगा और 20 निर्दोष की हत्या कर दिया तो क्या कोई बात नहीं करेंगे? तो वहाँ कोई बात नहीं चलता है, वहाँ नहीं करेंगे। वहाँ तो सठे साध्यम समाचरे, वो 10 को मारा हम 20 को मारेंगे, ठीक है ना जी। जिसे उन्होंने किया था ना, मोदी साहब ने क्या किया था, उन्होंने स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक किया था। ऐसा करेंगे तो कोई दुश्मन देश में घुसता है उसको नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पर माफ नहीं है। ये व्यक्तिगत जीवन की चर्चा हो रही है, ये सारी बातें जो बता रहा हूँ ना ये आपके व्यक्तिगत जीवन में है। कोई हमारी माता बहन को उठा के ले जाए, उसको थोड़ी छोड़ेंगे भाई, वहाँ से कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करेगा, उसको तो पकड़ो दंड दो। वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है, याद करना। जो नियम बता रहा हूँ ये व्यक्तिगत नियम है, परिवार के लिए बता रहा हूँ, आपके खुद के जीवन के लिए बता रहा हूँ। कोई सामाजिक हानि करता है, कोई रेल के पटरी उखाड़ दे, कई पटरी उखाड़ दिया, रेल के डिब्बे नीचे गिर गए, कई लोग मर गए, फिर पकड़ में आया तो वहाँ चलेगा, कोई बात नहीं। ऐसा भी होता है, न्याय करेगा ईश्वर, वहाँ नहीं चलेगा। ईश्वर न्याय तो करेगा, लेकिन अभी हम क्या करें उसके प्रति? उसको जेल में बंद करेंगे, दंड देंगे, कठोर दंड देंगे तो सुधरेगा। तो ये सब बातें जो बता रहा हूँ ये व्यक्तिगत जीवन के लिए बता रहा हूँ मैं। मधुर वाणी प्रयोग करें किसके लिए? मित्र साथी के लिए, पति पत्नी के लिए, भाई बहन के लिए। आतंकवादी को बोलोगे हाँ भाई ऐसा मत करना जी, देखो जी मर देश में मत घुसना जी, वहाँ चलेगा ऐसे? वहाँ नहीं चलेगा। हाँ वो धमकाएंगे, मारेंगे, भगाएंगे, है कि नहीं है? तो मधुर वाणी का प्रयोग व्यवहार में, व्यापार में, घर में, परिवार में, संस्थाओं में, दुकान में, मित्र साथियों में, यहाँ पर मधुर व्यवहार का प्रयोग करना है। परस्पर मिलते हैं तो मधुर वाणी बोलेंगे, मधुरता से मिलेंगे। अलग होते हैं तो मधुरता से अलग होंगे। दो भाई हैं, लंबे काल तक साथ में रहें तो क्या जीवन भर साथ में रहते हैं दो भाई? एक दिन अलग होना है। जब अलग होंगे तो प्रेम से अलग हो, कोर्ट कचहरी करेंगे अलग होंगे, क्या फायदा भाई? कई भाई ऐसे भी तो अलग होते हैं, कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, पंच सरपंच को बिठाते हैं और जमीन का बंटवारा करते हैं। भाई प्रेम से भाई भाई बैठ जाओ, कर लो, कोई बात नहीं। माता पिता हैं तो उनके साथ में कर लो मिल करके। तो प्रेम भाव, इसका उपाय है मधुर वाणी का प्रयोग। तो वेद में कहा भी ऐसा ही है, मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमान, भूयासम मधु संदृशः। तो जहाँ पर मधुर वाणी है ना जी, वहीं पर सुख है। जहाँ पर कर्कश वाणी है, कठोर वाणी है, वहाँ पर तनाव है, वहाँ दुख है, वहाँ पर हिंसा है। तो वेद कहता है हमारा परस्पर मिलना किससे? मधुरता पूर्वक हो, हमारा बिछड़ना भी मधुरता पूर्वक हो, और हमारी वाणी भी मधुमय हो, हमारा व्यवहार भी मधुमय हो। तो कहा वाचा वदामि मधुमत, मैं हमेशा वाणी से मधुर वाणी बोलूं, और भूयासम मधु संदृश, सहज समान मीठा बन जाऊं। मेरा व्यवहार मीठा हो, मधुर हो, मेरा जीवन भी मधुर हो। परोपकारी बने, जो दूसरों को दुखी करता है, दुख देता है, वो स्वयं भी दुखी रहेगा। ये नियम है परमात्मा का। जो दूसरों प्रति अन्यायपूर्वक व्यवहार करेगा, उनको दुखी करेगा, दुख देगा, तो परमात्मा भी उनको दुख ही देगा। ये नियम है, न्याय परमात्मा का। आप दूसरों को दुखी करके सुखी हो जाएं, ये संभव नहीं है। हाँ, न्यायपूर्वक व्यवहार कर रहे हैं तो दुखी हो रहा है, वो अलग बात है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। एक जज है, सजा दिया चोर को, वो तो ठीक किया, फिर भी दुखी होता है, उसका दोष नहीं उसमें जज का। लेकिन अन्यायपूर्वक अगर दुख दे रहे हैं तो आपको भी दुख जरूर मिलेगा। तो तनाव से बचना चाहते हैं तो सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, सबका सहयोग करें,
पति पत्नी तथा एक दूसरे को विशेष सहयोग प्रदान करें। जहाँ पर सहयोग की भावना है, सहायता है, वहीं पर सुख है, और जहाँ पर असहयोग है वहाँ पर सुख है जी, वहाँ दुख है, वहाँ तनाव है, वहाँ प्रेम नहीं है। तो सहयोग की भावना बढ़ाएं, एक दूसरे पर विश्वास लाएं। जहाँ विश्वास है वहीं पर प्रेम है, और जहाँ पर प्रेम है ना वहाँ सहन शक्ति भी है, वहाँ सहयोग भी है, वहाँ समन्वय भी है। कोई कितना कुछ कह दे वो सहन कर लेगा, प्रेम है, एडजस्ट कर लेता है वो। और जहाँ पर प्रेम नहीं है तो इतनी से कोई बात करे वो बुरा मान जाता है, ऐसे कैसे बोल देता है मुझे, मैं सहन नहीं करूँगा। जहाँ दो व्यक्ति में टकराव होता है उसकी इतनी बात भी सुनने को तैयार नहीं होता। और जहाँ पर परस्पर प्रेम है, विचार मिलता है, वो कुछ भी कहते हैं, हाँ चलो मेरा दोस्त है, इसने कह दिया कोई बात नहीं, मेरा मित्र है, ठीक नहीं है। तो जहाँ पर व्यक्ति आत्मवत व्यवहार करता है, अपने आत्मा के समान दूसरों को मान लेता है, वहाँ पर प्रेम पैदा होता है, वहाँ पर तनाव होता नहीं है। और ऐसा है ही, हम सभी के साथ यदि आत्मवत व्यवहार करेंगे तो तनाव से, द्वेष से, अहंकार से बच जाएंगे। ये घर घर में झगड़ा क्यों होता है? अहम, पत्नी कहती है मैं कमाती हूँ, मैं कोई कम थोड़ी हूँ। पति कहता है अरे मैं बड़ा हूँ, मैं घर का स्वामी हूँ, तो मेरे अनुकूल चल। तो दोनों में अहम आ गया, दोनों में टकराव पैदा हो गया, झगड़ा शुरू, तनाव शुरू, फिर तलाक तक हो जाता है। तो इनसे बचना चाहते हैं, तलाक से, तनाव से, तो एक सूत्र है, लिखो उसको, यस थ्योरी। क्या है? यस थ्योरी, माने कि जी स्वामी जी, जी आचार्य जी, जी गुरु जी, जी पिताजी, कोई भी अच्छी बात कहें तो उसको जी सर, यस सर। संस्कृत का किंग कर, क्या बताऊँ, क्या करूँ, बताओ गुरु जी, आज्ञा कीजिए, मैं तैयार हूँ, हाजिर हूँ। यस सर बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जो यस सर करना सीख गया अच्छी बातों के लिए, वो तनाव से मुक्त रहेगा। और हम कोई बात करते हैं, ऐसा कर लो, नहीं करता, समझाते हैं ऐसा करो, नहीं करता, फिर डांट पड़ती है, फिर दंड मिलता है। तो अच्छी बातों को जो स्वीकार कर लेता है वो व्यक्ति तनाव से मुक्त रहता है। और एक बात, जो अपनी गलतियों को सुधार करता है, स्वीकार करता है पहले, वही तनाव से बच सकता है। और अपनी गलती भी है, माता पिता गुरुजन बताते हैं, सुधारते हैं, समझाते हैं, वो मानता ही नहीं। जो अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं करता है वो आगे चल करके बड़ी बड़ी गलतियां करता है, और फिर बाद में दुखी होता है, फिर जीवन भर पछतावा करेगा, तनावग्रस्त रहेगा। ये बड़े बड़े अपराध करते हैं, बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, ये क्षणिक आवेश में आकर के हित अहित का ध्यान नहीं रख पाते हैं और दुर्घटना कर देते हैं, फिर जीवन भर पछताते हैं, जीवन भर जेल में सड़ेंगे, या तो इनको मृत्युदंड दिया जाए, और होना भी चाहिए, तभी सुधरेगा समाज ये। तो इस समय क्षणिक आवेग को रोकना पड़ता है, ठीक है। तो अपनी गलतियों को देखो, त्रुटियों को, भूलों को देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, कि गलती तो नहीं कर रहा हूँ, समाज के लिए अनिष्टकारी काम तो नहीं कर रहा हूँ, किसी दूसरे को पीड़ित तो नहीं कर रहा हूँ, किसी पर अत्याचार तो नहीं कर रहा हूँ। देखो, जो आत्मनिरीक्षण करता है, अपनी गलतियों को देखता है और सुधारता है, वही तनाव से मुक्त हो सकता है। और जो अपनी गलतियों से प्रेम करता है, वो गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती हैं करते जाता है, करते जाता है, और बाद में पछताता है, दुखी होता है। तो इसलिए अपनी गलतियों को देखो, याद देखो, दुर्गुण हमेशा दुख देते हैं, दोष, दुर्गुण, दुर्व्यसन ये हमेशा दुखी करते हैं। और सद्गुण, सद्विचार, सुसंस्कार, स्वाध्याय, सत्संग, साधना, सेवा, समर्पण ये हमेशा सुख देते हैं, ये शांति उत्पन्न करते हैं, ये तनाव मुक्त जीवन व्यतीत कराते हैं।
तो साधना, सेवा, समर्पण ये चाहिए, स्वाध्याय सत्संग चाहिए, सेवा परोपकार चाहिए, निष्काम कर्म चाहिए, ठीक है, स्वार्थ भाव नहीं चाहिए। हवन यही तो सिखाता है, इदं न मम, ये मेरा नहीं है। जहाँ पर मेरा भाव ज़्यादा रहता है वहाँ दुख पैदा होता है, वही तनाव होता है। जैसे कि हमारे जयप्रकाश शर्मा जी पधारे हुए हैं गाजियाबाद से, आप बड़े अधिकारी रहे, तो आप बताएंगे घर में और ऑफिस में क्या अंतर होता है। अगर आपके ऑफिस में कोई कुर्सी टूट जाए या किसी को चाय पिला रहे थे कांच का गिलास टूट जाए और वही कुर्सी घर में टूट जाए या कांच का गिलास घर में टूट जाए, तो दोनों स्थिति में अंतर है कि है नहीं है जी? रहेगा ना अंतर? हाँ, रहना नहीं चाहिए, लेकिन स्थिति क्या बनती है कि ऑफिस की कोई वस्तु टूट जाए तो कोई दुख नहीं होता है, वस्तु ऑफिस की है, मेरा थोड़ा है। क्यों दुख नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पर स्वस्वामी संबंध नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, अपनापन नहीं है। मेरा माल थोड़ा है, सरकार का है, सरकारी वस्तु है, टूट जाए। और घर की वस्तु टूट जाए तो अरे 100 रुपया में खरीद के लाया था, 1 महीना नहीं हुआ है, नया था, टूट गया, हाय हाय हाय, दुखी होता है। क्यों? यहाँ धन खर्च किया है, अपनापन है, स्वस्वामी संबंध है। तो जहाँ पर स्वस्वामी संबंध है, उस स्वस्वामी संबंध के कारण कोई टूट फूट होने पर, छूट होने पर, छूट माने कोई छूट गया, कोई टूट गया, कोई रूठ गया तो दुख होता है। ठीक है ना जी? देखो, आपकी कोई वस्तु टूट जाए तो भी दुख होता है ना, और की वस्तु टूट जाए तो दुख नहीं होता है, कोई चिंता नहीं। ऐसे ही आप जिसको अपना मानते हैं उससे वियोग हो जाए तो दुख हो जाए, पत्नी मर जाए तो बहुत दुख होता है, और कोई महिला मर जाए तो दुख होता है। ऐसा किसी के पति देव का निधन हो जाए तो कितना दुखी होती है पत्नी, बताओ, बहुत रोती है, कई मास तक, वर्षों तो याद करती रहती है। क्यों भाई? अटैचमेंट है, राग है, स्वस्वामी संबंध है। और कोई स्त्री मर जाए तो, या और कोई पति मर जाए तो कोई मतलब नहीं, उनका वो जाने। तो जो दुख है इसका कारण है स्वस्वामी संबंध, मैं और मेरापन, इसी को यज्ञ भाव में नष्ट किया गया है। तो बार बार आप कहते हैं इदम न मम, ये मेरा नहीं है। तो जो ये सीख लिया जिसने ये मेरा नहीं है, वो तनाव मुक्त होकर जीता है। हाँ, पत्नी है तो है, चली गई छोड़ करके, यात्री है वो, जीवन भर साथ देगी गारंटी नहीं है। पति दो, चले गए भाई। कई बार माता पिता या पति पत्नी रहते हैं, जवान बेटा चला जाता है तो क्या करेंगे? ये नियति है, संसार का नियम है, कोई भी कभी भी आपको छोड़ करके जा सकता है। इस सिद्धांत को समझ गए तो उसके छूटने पर दुखी नहीं होंगे, तनावग्रस्त नहीं होंगे। समझ लो, आत्मा था, हम भी आत्मा हैं, यात्रा में निकले हैं, सबकी अपनी अपनी यात्रा है। जिसकी यात्रा पूरी हुई वो स्टेशन से उतर जाता है। आप चलते हैं ट्रेन में ना, तो 2 दिन में, 1 दिन में या 12-15 घंटे में कितना प्रेम हो जाता है आपस में। देखना भाई, मेरा सामान आके आ रहा हूँ बाथरूम से, विश्वास करते हैं, भोजन करते हैं, भाई बढ़िया आचार है, आप भी टेस्ट करो, ये घर का पराठा आप भी खाओ। तो आपस में लेन देन भी करते हैं, जहाँ प्रेम बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ गया तो मिलकर खाते हैं। सीट में आप उसके बैठ गए, आपके सीट में वो बैठ गया, यह चलता रहता है। लेकिन यात्रा खत्म होते ही जिसका स्टेशन आता है वो उतर जाता है, और उसमें आप दुखी नहीं होते। क्यों? वहाँ पर आपने स्वस्वामी संबंध नहीं बनाया, ये जीवन भर साथ रहेगा ऐसा आपने नहीं माना। तो ऐसा ही घर में भी सोचो, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, ये जीवन भर साथ रहेंगे आवश्यक नहीं है। ये सभी यात्री हैं, हम ट्रेन में सवार होकर के जा रहे हैं, जिसका स्टेशन आया वो उतर जाएगा। सबका गंतव्य स्थान समान नहीं है, जिसका मंजिल है उतर जाता है भाई वो। हाँ, अंतिम गंतव्य एक है, वो मोक्ष स्थान, वो सबका एक है। लेकिन कौन कब पहुंचेगा मोक्ष में, क्या गारंटी है? 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 5 जन्म, 10 जन्म, सैकड़ों जन्म, पता नहीं कब कौन पहुंचे।
मुझे कल एक स्वप्न आया, मुझे बहुत दुख हुआ, बार कई देर तक नींद नहीं आई, फिर भी 2:30 बजे करीब। स्वप्न क्या था, एक माता जी जो हमारे परिचित है, माता जी हमारी बुआ हैं, माता जी हैं, तो ऐसे 3-4 माताएं पुराने परिचित जा रही थी। और किस प्रकार जा रही पता है, वो चींटी बन के जा रही हैं। वो तीनों माताएं क्या बन गई हैं, चींटी बन गई हैं। और मैं मनुष्य हूँ और मैं उनको पहचान गया, अरे ये तो मेरी बुआ थी, ये तो चाची थी, ये ताई थी, जो भी थी। अब मैं उनको पूछ रहा हूँ कि माताओं कहाँ जा रहे हो, सपने में की बात है। वो माता जी बोलते हैं मैं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मुझे पता भी ये घर की ओर आ रहे हैं, लेकिन वो रास्ता क्यों पता है उनको। ठीक है, तो अब उनको ये पता नहीं, अब ये भी उनको पता नहीं मैं कौन पूछ रहा हूँ, उनको पता नहीं है कि ये मेरा बेटा है, भतीजा है, जो भी है, उनको पता नहीं कौन पूछ रहा है। वो आपस में बात भी नहीं कर पाती हैं, बस अंधाधुंध जा रही हैं, बस जाना चाहती हैं घर की ओर, लेकिन पता नहीं कहाँ जाएं। और जा रही हैं, किसी का पैर आ जाए तो ऊपर में मर जाएंगी। ये होता है चींटी जीवन क्या है। तो ये देखो, ये चींटी कौन बनती हैं, ये आपके भी भाई बंधु चींटी बन सकते हैं, पशु पक्षी बन सकते हैं, ये भैंस बन सकते हैं, गाय बन सकते हैं। और आपको पता लग जाएगा कि देखो भाई, मैं तो बहुत हवन ध्यान किया, मैं तो मनुष्य हूँ, ये ताऊ, ये चाचा, ये हवन तो करते नहीं, ये भैंस बनने वाले हैं, मान लीजिए वो भैंस बन जाएंगे। और पता लग जाएगा कितना आपको दुख होगा कि जिस माँ से आप इतना प्रेम करते रहे, जिस भाई से, जिस मित्र से, चाचा से, ताऊ से इतना प्रेम करते रहे, वो ताऊ का देहांत हो गया, ठीक, किसी का भी देहांत होगा, प्रिय व्यक्ति का, और देहांत होने बाद में वो पशु बन गया। अरे कल्पना है, आपको पता लग गया ये तो गौ माता बन गई है। ठीक है, मेरी माँ थी, चाची थी, ताई थी, बुआ थी, कोई भी थी, या कोई पुरुष था, ये तो भैंस बन गया है, पशु बन गया है। अब आप उसको बोलते हो तो समझता नहीं, आपको क्या पहचानता है वो। तो जिस पिता से, ताऊ से, चाचा से, मित्र से, सखा से इतना प्रेम था, वो मरने के बाद में पशु बन गया, और आप उससे मिलते हैं तो वो पता भी नहीं। तो कल्पना करें कितनी दुखद स्थिति है। आपके सगे पिताजी, माताजी, चाचा जी, ताऊ, दादा, दादी, कोई भी खून के संबंध आपके, और पशु बन जाएं, और आप उनको भास्कर तो समझते नहीं, आपकी बात को समझते नहीं, आपको पहचानते नहीं, और आप देखें दुखी हो रहा है वो, तो आपको दुख होगा नहीं होगा, दुख होगा। तो इसलिए धर्म का व्यवहार करो, ये अधर्म अन्याय को छोड़ो, नहीं तो पशु पक्षी बनना पड़ेगा। पशु पक्षी बनेंगे तो बहुत दुखी होना पड़ेगा, कोई सीमा नहीं दुख की वहाँ पर। तो जिसके जीवन में धर्म नहीं है, ईश्वर का ध्यान नहीं है, सेवा, परोपकार, दान, पुण्य जहाँ नहीं है, वहाँ पर दुख ही दुख है, वहाँ पर पछतावा है, वहाँ शोक है, वहाँ पर तनाव है। ठीक है, इसलिए ईश्वर से संबंध को जोड़ो, ईश्वर की आज्ञा का पालन करो, यम नियम का पालन करो। अगर यम नियम पालन नहीं करेंगे तो पछताना पड़ेगा, फिर मानव जीवन भी नहीं मिलेगा। ये ध्यान उपासना नहीं करेंगे, हवन सत्संग नहीं करेंगे, हाँ जी याद रखिए पीछे वाले, अगर इस जन्म में हवन ध्यान नहीं करेंगे, हाँ पशु पक्षी बनना पड़ेगा। यह आपके विशेष पुण्य कर्मों का फल है कि आप मानव बने, पशु पक्षी नहीं बने। इस बार फिर पुण्य करेंगे तभी मानव बन सकते हैं। ये जवानी के क्या बोलते हैं, रवानी में या युवा काल के मध्य में मदहोश मत होइए, विचार करिए कि कहाँ आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना है, और धर्म को धारण करिए। धर्म का आचरण ही सुख शांति का उपाय है, तनाव से रहित जीवन का उपाय है। जो अधर्म आचरण है वह दुख का, तनाव का कारण है। तो अधर्म आचरण को नष्ट करिए, धर्म को धारण करिए। परस्पर निंदा चुगली को हटाइए। व्यक्ति आज अपने दोष से दुखी नहीं होता है,
अपनी गलती से दुखी नहीं होता है, और कोई दोष करता है तो दुखी होता है, देखो उसका बेटा ऐसा कर रहा है, वो ऐसा है, निंदा चुगली करेगा और परेशान रहेगा। ऐसा होता नहीं होता है। तो खुद को देखो, अपने दोष को दूर करो और अपनी त्रुटि भूल को स्वीकार करो और उसको दूर करने का प्रयत्न करो। कई बार व्यक्ति कोई वस्तु को भूल जाता है, कोई सामान लेने गया भूल जाता है तो भी उसको दुख होता है ना, पीड़ा होती है। सामान लेने गया, 15 प्रकार सामान लाना था, वहाँ गया और भूल गया, 10 सामान लेके और लौटता है, याद करता है क्या था, बस फोन लिया नहीं, पूछा नहीं, आ गया। फिर शाम को फिर जाओ 5 सामान लेने के लिए। तो मार्केटिंग करने जाना है तो पहले लिस्ट बनाओ, सूची बनाओ। कोई काम करते हैं तो भी सूची बनाओ। ये सामान्य बात है, ये व्यवहार की बात है। अगर ये गड़बड़ करेंगे तनावग्रस्त रहेंगे। कोई वस्तु है, जिस वस्तु को जहाँ रखना है वही रखो। ये हमारी माताएं बहनें दुपट्टा पहनती हैं, ओढ़ती है ना भाई, दुपट्टा गए घर में और कहीं फेंक दिए, कहीं छोड़ दिए। अब भाई आया, वो कहीं खेलने ले गया उसको। अब जब काम पड़े, माँ दुपट्टा कहाँ है, अब खोजती फिरती है। भाई एक जगह रखो ना जहाँ रखना है। एक खूंटी टंगा हुआ है वहीं रखो। एक पुरुष वर्ग गए, घर गए, मोजा वहाँ फेंक दिए, जूता वहाँ फेंक दिए, अब ढूंढते रहो, है कि नहीं जी। तो ये भी एक कारण बनता है। ये कॉपी पेन भी है, नोटबुक भी है। पहले ज़माने में लाइट गोल बहुत होता था, तो जो बुद्धिमती माता थी वो तो मोमबत्ती है, माचिस है, उसको व्यवस्थित एक जगह में रखती थी। और लाइट गोल होते ही तुरंत जलाओ मोमबत्ती माचिस। और जो बुद्धिमती नहीं होती है, कभी वहाँ माचिस रखती है, कभी वहाँ रखती है, मोमबत्ती वहाँ है और लाइट गोल होते खोजते रहो, मिलता नहीं है, परेशान सब। फिर तनाव फालतू पैदा होता है। 1 मिनट 2 मिनट अंधेरे में घूमते रहते हैं कि माचिस कहाँ है। तो ये भी है कि जिस वस्तु को जहाँ रखना चाहिए वहीं रखो। आपका ब्रश है, पेस्ट है, साबुन है, तेल है, कोई भी दैनिक व्यवहार की वस्तु सबका एक यथा स्थान होना चाहिए, उसको वहीं रखो रोज। मोबाइल भी है, एक जगह रखने का स्थान है वहीं रखिए। अगर आज जहाँ नहीं रखे कल वहाँ रख देंगे तो फिर ढूंढते रहेंगे, भूल जाएंगे। गाड़ी की चाबी है, जहाँ रखने का सामान वस्तु है वो जगह वहीं रखिए, वहाँ नहीं रखते हैं। फिर अचानक कहीं जाना होता है, ढूंढते रहेंगे भाई, भूल जाएंगे। ये भी तनाव को पैदा करता है। ऐसे तनाव को उत्पन्न करने के कई सारे कारण हैं। इन कारणों को और खोजिए, पता लगाइए। और एक बात, जो माता पिता और गुरु इनके सद उपदेश के अनुसार नहीं चलता है, इनकी अच्छी बातों को, अच्छी सलाहों को, सलाह माने का परामर्श, सलाह मशवरा बोलते हैं ना, परामर्श, सद शिक्षा, इसको नहीं सुनता, नहीं मानता, वो जीवन भर दुख ही उठाता है। समझ गए जी। जो माता पिता और गुरुजनों के सत उपदेश को नहीं सुनता, नहीं मानता, वो जीवन भर दुख पाएगा, तनावग्रस्त रहेगा। और जो माता पिता को दुखी रखता है, माता पिता गुरु को दुखी करेगा, वो खुद भी दुखी रहेगा, तनावग्रस्त रहेगा। याद रखना, अगर तनाव मुक्त होना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, तो माता पिता गुरुजनों को प्रसन्न रखो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो, उनकी सत शिक्षाओं को जीवन में धारण करो, तभी तनाव मुक्त होकर के रह सकते हैं। और हमेशा महापुरुषों को अपना आदर्श बनाओ। भगवान राम, भगवान कृष्ण, महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि और महर्षि गौतम, जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए हैं, और हमारे स्वामी सत्यपति जी महाराज, बड़े गुरु जी हमारे, ऐसे जो महापुरुष हुए हैं, इनको अपना आदर्श मानो, उनके आचरण को धारण करो, उनके गुण कर्म स्वभाव को धारण करो, बहुत सीमा तक तनाव से रहित रहोगे, आनंदमय जीवन को बिता पाओगे। और एक काम है तनाव से मुक्त होने का, अनावश्यक वस्तुओं और विचारों का संग्रह मत करो। ये अनावश्यक वस्तु और विचार ये दुख देते हैं, और चाहिए, बढ़ा रहे हैं, कोई सीमा नहीं है उसकी, तृप्ति नहीं होने वाली भौतिक वस्तुओं से, भौतिक सुखों से। तो अनावश्यक विचार को मत बढ़ाओ, अनावश्यक कामनाएं उत्पन्न मत करो। ये जो कामनाएं हैं व्यर्थ की, ये दुखी करती हैं, तनाव पैदा करती हैं। तो मन को, इंद्रियों को वश में रखो, नियंत्रण में रखो, तो तनाव से मुक्त होकर के जी पाओगे। और इन सब के मूल में साधना,
ईश्वर का ध्यान, ईश्वर से संबंध, जो ईश्वर से संबंध को जोड़ के रखता है वो ईश्वर समान सदैव आनंद में मग्न रहता है। ईश्वर को कभी भी तनाव होता है क्या? नहीं होता। वो हमेशा आनंद में मग्न रहता है, हमेशा आनंदित रहता है। तो जो ईश्वर से संबंधों को दिन भर जोड़ के रखता है वो ईश्वर के आनंद में मग्न रहता है, तनाव से मुक्त रहता है। इसलिए क्या कहा गया है? प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। ये प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। वो निंदा चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए। ये प्रभु संगत की रंगत ही भावे, प्रभु संगत की रंगत ही भावे। और प्रेम नरमी जिसको पसंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। ये प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, हाँ उसे हरदम आनंद ही आनंद है। ये भी एक उपाय है तनाव से मुक्त होने का। भजन गाओ, भजन सुनो। जो मानसिक ईश्वर ध्यान नहीं कर पाते हैं इनके लिए उपाय है। जो दिन भर मौन नहीं रह पाते हैं, दिन भर स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं, तो भजन गाओ, भजन सुनो, लेकिन फालतू निंदा चुगली मत करो, व्यर्थ बहस मत करो, गपशप मत करो। ठीक है? तो आप शांत जितना अधिक रहेंगे, शांत शिष्ट रहेंगे, यम पालन करेंगे, ईश्वर से जुड़ के रहेंगे, तो उतना अधिक तनाव से मुक्त रहेंगे। तो जो तनाव से मुक्त रहेगा, सदा खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, वही व्यक्ति सफल है ना? उसका जीवन ही सफल है, उसको सफलता मिलती है। और जो दुखी है, शोकग्रस्त है, तनाव युक्त है, उसको सफलता मिलती है क्या? नहीं मिलती, उसका जीवन असफल है। तो सज्जनों, शिवरार्थियों, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हो तो इन उपायों को अपनाना। जो मैंने बता दिया उसको ध्यान से सुन करके इनको जीवन में अपनाओगे, सुखी रहोगे। और ईश्वर से संबंध को जोड़ के रखना। अंतिम उपाय बता दूं, देखो आपको जो चीज़ चाहिए उसके भंडार पास जाते हो। पानी चाहिए तो पानी के घड़े पास जाओ, है ना? पानी टंकी पास जाओ। और पानी चाहिए, आप जाएंगे मरुस्थल में, वहाँ कहाँ पानी है भाई? रेगिस्तान में, वहाँ तो पानी नहीं मिलेगा आपको। पानी चाहिए तालाब पास जाओ, कुआं पास जाओ, नदी पास जाओ। ऐसे ही आपको तनाव रहित एकदम 100% सुख चाहिए तो कहाँ जाएंगे? ईश्वर के पास में जाएंगे। ये संसार में ये मिलने वाला नहीं है, ये समझ लो। यहाँ तो कुत्रापि कोपि सुखी न, ये संसार में 100% कोई भी सुखी नहीं है। जो 100% सुख चाहिए, तनाव मुक्ति चाहिए, तो फिर नितांत मुक्ति, मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयत्न करिए, योगाभ्यास करिए, ध्यान करिए, साधना, स्वाध्याय, सत्संग, सेवा आदि आदि जो आध्यात्मिक कर्म हैं, यही सुखमय जीवन के उपाय हैं। केवल भौतिकता में पड़े रहेंगे तो कदापि पूरा सुखी नहीं हो पाएंगे। इसमें तृप्ति कभी नहीं है, संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है, अशांति है, अधूरापन है। भौतिक सुख कितना ले लो, इसमें अधूरापन रहेगा ही रहेगा। फिर आप इसके छूटने पर तनावग्रस्त भी होंगे। तो सांसारिकता से आध्यात्मिकता की ओर मुड़ो और तनाव मुक्त आनंदमय जीवन व्यतीत करो। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते।